इस तरह से अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपने मित्र के रूप में, जो उनका व्यवहार था उसको याद करते हुए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि क्षमा कर देना, कुछ गलती हो गई है। वो कृष्णा, आप तो कृष्णा हैं, यादव हैं, सखा हैं, एक सखेती बोल के हमने आपको सॉरी बहुत गलती कर दिया, तो आप तो क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन उनको लगा मान लो कृष्ण ने क्षमा नहीं किया तो क्या, तो इसलिए फिर से कुछ एक सुंदर भावना को विकसित कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि इंद्र जब वो गलती कर दिया था भगवान कृष्ण के चरणों पर, तो माता सुरभि को लेकर गया था, जो गाँवों की जो लीडर है उनको लेके जा रहे हैं कि माँ का पिता के पास जा रहे हैं, एक तरह से माँ को लेके, भावना से भाव था उनका, तो क्षमा याचना के लिए गए थे। तो वैसे ही यहाँ पर वो भाव, क्योंकि भगवान गीता में पिछले 14वें अध्याय में बोले हैं कि मैं जो है सभी का स्रोत हूँ, सबका पालन, सबका पिता मैं हूँ। और यहाँ पर भी वही बात बोल रहे हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य पितासि लोकस्य, अचर अचर संपूर्ण दृश्य जगत का जनक हूँ। आप तो प्रभु सबके पिता हैं, पिता हैं। इस संसार में कोई भी जो चीज़ है वो अपने आप नहीं फंक्शन हो सकती है। बहुत लोग क्रेडिट देता है नेचर को, नेचर इज द सोर्स, प्रकृति से सब कुछ आता है, पर प्रकृति जो है वो अपने आप में सोर्स नहीं है। प्रकृति जैसे पुरुष की वजह से प्रकृति चलती है, तो सोर्स ऐसे नहीं कोई जन्म हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो आज के विज्ञानियों की बातें होती हैं, फिर प्रकृति ही उत्पत्ति कारण है, गलत है। तो इसलिए भगवान पिता हैं। इसलिए गीता में भगवान अपने आप को संबोधित किए इस भाव से। तो ये भाव जगाना चाह रहे हैं अर्जुन, जो कृष्ण के सामने बोलकर कि कृष्णा, मैं, क्योंकि आप पिता हैं तो आपका तो स्वभाव है अपने पुत्र को क्षमा करना, तो ये होता भी है। पिता भले ही पनिशमेंट देता है, सुधारने के लिए देता है, लेकिन क्षमा करने का भाव बहुत प्रबल रहता है। जैसे एक उदाहरण दिया गया, इसमें एक उदाहरण आता है कि एक जैसे राजा सगर, आप लोग जानते हैं, भागवत के 9वें स्कंद में आता है, राजा सगर के पुत्र थे असमंजस। ये क्या किया, इतना दुष्ट था कि सरयू नदी के तट पर बच्चे थे, उनको जाकर डुबो दिया। और राजा का बेटा था, ऐसा कुकृत्य किया है, मार दिया। राजा का काम होता है बचाना, ये क्या कर रहा है, अब डुबो दिया। अब भाई डुबो दिया मतलब मार दिया एक तरह से, तो इसको तो मरना चाहिए, मिलना चाहिए तो मृत्युदंड। तो राजा ने उसे प्राण दंड देकर केवल इतना ही दंड दिया कि उसे नगर से बाहर कर दिया, तो आउट ऑफ मेरे नजर, चले जाओ नगर से बाहर। तो इस तरह से बोले आप भी मेरे अपराधों को क्षमा तो कर दोगे प्रभु, ये तो मुझे पता है, पिता का स्वभाव है। इस भावना से उन्होंने तो ये इन्वोक कर रहे हैं फीलिंग को कृष्ण के सामने कि कृष्ण, आप पिछले भी गीता, पहले भी, अभी तो गीता चल ही रहा है, पहले भी आप यही बोले थे कि मैं पिता हूँ, आप पिता हैं सबके, तो आपकी बात तो आप खुद ही बोले हो, तो अब इसलिए आपको क्षमा करना पड़ेगा। तो और यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिख रहे हैं कि आप पिता के रूप में जो है पूजनीय है, क्योंकि आपने तो ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया था, गुरु भी हैं। इसमें आता ना वर्ड कि तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान, तो अगर ब्रह्मा जी को आपने सबसे पहले ज्ञान दिया था इस संसार में, और इसलिए आप आदि गुरु हुए, क्योंकि आपसे पहले कोई है ही नहीं ज्ञान देने वाला, तो आदि गुरु हैं। लेकिन आप देखिए, तो आपने उस समय भी ज्ञान दिया था, आज भी आप ज्ञान दे रहे हो, मुझे भी आप भगवद गीता का उपदेश दे रहे हो, तो आप ही आदि गुरु हो। इसलिए गुरु, आदि गुरु क्यों बोला जाता है, क्योंकि भगवान से ऊपर कोई गुरु नहीं है। कोई कृष्णा का गुरु, यहाँ पर भी अगर वो कृष्ण गुरु बनाते हैं तो सिर्फ लोक मर्यादा के लिए या एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि देखो इस संसार में मैं भी आया तो मैं गुरु बनाया, दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिक टीचिंग के लिए भगवान ऐसा करते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान को कुछ चीज सीखने का है, भगवान को सीखने का नहीं है ना। हम लोग जन्म लेते हैं तो हमें सब कुछ
सिखाया जाता है। संसार में कैसे अपने आप को डे टू डे एक्टिविटीज़ करना है, सब कुछ सिखाया जाता है आपको। तो भगवान को कुछ सीखना नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे जब भगवान संदीपनी मुनि के आश्रम में भी गए थे तो महज बस फॉर्मेलिटी सेप में गए थे। जो होता है ना, कभी कभी आप कुछ चीज़ जानते हो तो बस कहते हो ठीक है एक बार हम गो थ्रू कर लेंगे। भगवान को भी क्या, बस फॉर्मेलिटी के लिए चलो 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली भगवान ने, और संदीपनी मुनि बोलते हैं बस हो गया, कोर्स समाप्त हो गया। तो भगवान बोलते हैं ठीक है अभी आपको क्या, अब गुरु जी हैं, गुरु दक्षिणा क्या देना है। तो संदीपनी मुनि के मन में आया कि ये तो साधारण बच्चे हैं नहीं, तो कुछ ऐसा मांगेंगे जिससे इनका, मेरे शिष्य का ग्लोरिफिकेशन हो। मतलब उनको पता है ऐसी जो सिर्फ भक्त होता है भले गुरु का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उसका भी भाव यही है कुछ ऐसा मांगो जिससे मेरे शिष्य दिखाएं कि कितने महान है वो। तो इसीलिए उन्होंने बोला मेरे पुत्र जो खो गए हैं उनको आप वापस ले आओ, जो मर गए हैं उनको वापस ले आओ। ऐसा कोई गुरु नहीं मानता है। आपको ऐसा मांगेगा कि हमारे हुए बच्चों को वापस ले आओ, लेकिन उनको पता है कि ये जो सब बच्चे हैं कृष्ण बलराम, ये सिर्फ बच्चे नहीं हैं, ये परम ब्रह्म है। तो इसीलिए उन्होंने ये गुरु दक्षिणा मांगी थी। इन्हें क्या उनको उनका लालच आ गया, ऐसा नहीं था। तो भगवान को गुणगान करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, और भगवान ने गुरु दक्षिणा के रूप में वो ला के प्रस्तुत भी कर दिया उन बच्चों को, जाके ये हैं आपके पुत्र। तो इस तरह से भगवान को ये समझना चाहिए कि कृष्ण को सीखने के लिए निवादि गुरु हैं, और ब्रह्मा जी को भगवान ने सिखाया, अर्जुन को भी सिखा रहे हैं। और हम लोगों का अब काम क्या है, प्रभुपाद क्या अब काम है हमारा, कि हमें भी उसी परंपरा में, जो कृष्ण से परंपरा आ रही है, उसी परंपरा में ज्ञान को सीखना है। दैट्स इट, और कोई प्रोसेस नहीं है। और ये जो परंपरा इस संसार में नहीं रहेगी तो भगवान का जो ज्ञान है वो फिर कहते हैं ब्रेक हो जाता है, फिर वो ज्ञान की परंपरा लुप्त हो जाती है। तो इसीलिए गीता को सीखना मतलब परंपरा में सीखना। और कोई भी गुरु जो होता है वो उसी आदि गुरु की बात को रिपीट करता है, खुद से कोई बात अपनी बताता नहीं। इसलिए बहुत सुंदर बात है, प्रभुपाद आगे लिखते हैं भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है, उनकी महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं है, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो ये समझिए, तो ना कोई इक्वल है कृष्ण से, ना कोई बड़ा है, दोनों ही नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि भगवान के नाम को भी किसी के हम इक्वल नहीं कर सकते। कृष्ण का नाम किसी के से भी इक्वल नहीं हो सकता है, ना उसकी कोई भी उनके नाम से बड़ा हो सकता है। तो इस तरह से हम बोलते हैं हमेशा, और सच्चाई है तो इक्वल नहीं है। जैसे हमने एक बार आपको बताया, ये हम गीता कोर्स में बताते भी हैं कि अगर कोई भगवान की सृष्टि को समझ लेता है तो एटलीस्ट इक्वल तो हो जाता है। अगर आपने भगवान की सृष्टि को कोई सी भी भाग को समझ लिया तो इसका मतलब आपका जो बुद्धि है वो भगवान की बुद्धि के बराबर हो गया। क्यों? समझ लिया तो बराबर हो गया ना। क्या बोल रहे हैं? बराबर हो गया। हाँ कीर्तिमान हंस रहा, क्या बोल, किसने हंसा? अगर सब कुछ जान लिया तो भगवान बन गया। हाँ, मतलब कहने का अगर तुमने सृष्टि के किसी भी हिस्से को समझ लिया तो तुम भगवान की इक्वल तो हो गया ना। नहीं, प्रभु समझने की कोशिश तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो हम इक्वल हो जाएंगे या तो कभी समझ नहीं पाएंगे। तो कभी समझ नहीं पाएंगे, यही वाला ऑप्शन सही है। इक्वल तो कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो वैज्ञानिक हैं, जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, इनका प्रयास कभी सफल होगा? कभी सफल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा नाम दे दिया इस प्रयास को, रिसर्च। इसमें बार बार सर्च करने की जरूरत पड़े, वो होता है रिसर्च। पहले सर्च हो गया। हाँ, नहीं पहले सर्च नहीं, बार बार सर्च होता रहेगा। मुंह ऐसा मत खोलो कि ब्रह्मांड अंदर आ जाए। हाँ, तो भगवान के सामने भगवान को मुंह दिखा रहा है खोल के, भगवान मुंह खोलते हैं ब्रह्मांड अंदर आता है। उनको कंपटीशन दे रहा है, इसलिए मुंह बंद कर ले अपना।
भगवान के सामने। तो इसीलिए कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम भगवान के किसी भी सृष्टि के हिस्से को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को समझ पाएंगे। ये सिर्फ धृष्टता है, मूर्खता है, हाँ, चीटिंग है जो हम ऐसा करते हैं। कभी नहीं हो सकता है। इसलिए लोग आए दिन अपना रिसर्च, नया नया रिसर्च प्रस्तुत करते रहते हैं। अब ये नई खोज हुई है साइंस में, नई खोज अभी हो नहीं सकता है। तो इसीलिए बड़ा अच्छा शब्द है रिसर्च। तो इसीलिए हम तो भगवान से इक्वल नहीं हो सकते, बड़ा होने की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं न तत्समोस्तभ्यधिका कुतोऽन्यो न तत्समो, आपके समान, आपके तुल्य कोई नहीं, अभ्यधिका, आपसे बड़ा भी कोई नहीं। कुतः, किस तरह संभव है, कोई नहीं है आपके जैसा। फिर आगे इसमें प्रभुपाद लिखते हैं सभी लोग उनसे निम्न हैं, कोई उनको पार नहीं कर सकता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है न तस्य कार्यं कारणं च विद्यते न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, शरीर, मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता है। जो लोग मूर्ख हैं, जो लोग क्या हैं, मूर्ख हैं। हमारी बात हो रही है क्या, किसकी बात हो रही है? जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उन्हें कार्य तथा शक्तियां भी श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ है। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां न तो सीमित हैं, न ही अपूर्ण हैं, ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना कोई उनके तुल्य है, सभी लोग उनसे घटकर हैं। तो भगवान की इंद्रियां जो हैं, क्योंकि भगवान पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, तो उनकी इंद्रियां जो हैं वो सारा कार्य फंक्शंस कर रही हैं। तो एक भगवान की जो इंद्रिय होती है, एक इंद्रिय सारी इंद्रियों का कार्य कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि मन अपना काम करेगा, बुद्धि अपना काम करेगा, ऐसा नहीं है। भगवान की आंख इंद्रिय है, वो देखने का काम भी कर सकती है, सुनने का भी काम कर सकती है और खाने का भी काम कर सकती है। श्री कृष्ण की एक इंद्रिय अपनी सारी इंद्रियों का कार्य कर सकती है ना। कितना सुंदर बात। तो अगर आप सोचो कि मैं कृष्ण के पीछे से जाके उनको वार कर दूंगा कृष्णा सारी इंद्रियां सारा कार्य करती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। स्पर्श इंद्रिय, हाँ, स्पर्श इंद्रिय भी देखने का कार्य कर सकती है। और आप देखो ना, जैसे ये इंद्र को श्राप मिला था, तो इंद्र के सहस्र आंखें, सहस्राक्ष चक्षु, उसकी तो अब इंद्र के तो पीछे भी आंख है, इधर भी आंख है, सब जगह आंख लगी हुई है उसकी। एक तरह से वो देख सकता है, हाँ, पीछे से भी देखेगा ठीक है, सभी तरफ से देख सकता है। हाँ, कोई श्राप था अभी भी श्राप अप्लाई, हाँ शायद है, कोई शास्त्र में आया तो नहीं कि उसकी आंखें कम हो गई हों। कैसे मतलब कि अपने आप को ये मैनेज करता कोई सर अगस्त में ये तो तुमको देखना पड़ेगा भाई। अगस्त में सर श्राप दिया था कुछ। हाँ श्राप था। ये तो अच्छा बात है, सब जगह से दिखता है। तो हाँ ये मतलब साफ कैसे, हाँ, मतलब ये सही कह रहा है कि इसका नुकसान क्या है, दिखता है तो योनि बन गया सर जगह। हाँ, मतलब उसको थोड़ा सा उसको उस संदर्भ में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे एक बार, श्राप कैसे है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे इसको। लेकिन पॉइंट ये है कि भगवान को आंखें होने की जरूरत नहीं है, उनकी हर इंद्रिय बाकी सारी इंद्रियों का कार्य कर सकती है। उनकी दृष्टि मात्र से कृष्ण ही, इसलिए अगर आप दूर से दिखाते हो कृष्णा, तो कृष्ण दूर से भी खा सकते हैं आपका। इसे बताया जगन्नाथपुरी में लोग, एक भक्ति की कहानी है, वो आम को दूर से भोग लगाया सुदर्शन को दिखा के, वो जो नील चक्र होता है ना, उसको दिखा के, क्योंकि उसकी एंट्री नहीं थी मंदिर के अंदर, तो पूरी में तो वहीं से दूर से भगवान को आम दिखा दिया, आम उसके हाथ से गायब हो गया। और जगन्नाथ जी के पास बाद में पुजारी आए, देखा तो गुठलियां पड़ी हुई हैं। हाँ, तो इस तरह से हो गया था। तो इसमें एक कहानी है सुंदर भक्त की पुरी में। तो इसलिए ये सब शास्त्र में है। बार बार अप डाउन क्या होता है,
एक बार बैठ जाओ तो बैठ जाओ, अप डाउन नहीं चलेगा। ठीक है, आगे परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भगवत गीता में 4.9 में कहा गया है, आप मेरे साथ बोलिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति अर्जुन। इस श्लोक तो सबको याद होना चाहिए। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वही शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता है। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। इस संसार में देखा जाए तो हम सब प्रयासरत रहते हैं कि कोई मेरे बारे में जाने, मेरे दिव्य कार्यकलापों को जाने। तुम्हारे क्या दिव्य है कार्य? हर कार्य में तो पाप पूर्ण वृत्ति रहती है। हमारी सोच में हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं, सेल्फिश हैं हम, सेल्फिश, अपनी इंद्रिय संतुष्टि में लिप्त रहते हैं। तो इसलिए कर लीजिए उसको बंद। अरे ठीक है, बोल दिया ना, तुम क्या सब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मनुष्य को, इसलिए भगवान के सारे कार्य दिव्य कराप, जन्म कर्म सब दिव्य हैं। लेकिन इस संसार में आप देखोगे हर कोई चाहता है मेरे जन्म कर्म के बारे में चर्चा हो। लोग अपने बारे में अपनी न्यूज़ छपवाना चाहता है। लोग लगे भी हुए हैं। आप देखोगे हर दिन दुनिया भर की न्यूज़ आती है, टेलीविज़न में, टीवी में, उसमें प्रिंट मीडिया, सब मीडिया में, आप सोशल मीडिया, दुनिया भर की न्यूज़ इधर उधर दुनिया भर के लोगों के बारे में रहता है। लेकिन वो सुनकर किसी की भी आत्मा को संतुष्टि नहीं आने वाला है। इसीलिए वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम को इस संसार में प्रकट कराया, भगवत गीता को प्रकट कराया, ताकि जिसको सुनकर हम सबको हृदय संतुष्ट होगा, वो न्यूज़ आना चाहिए भगवान के बारे में। एक शिला हमारे जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, श्री भक्ति सिद्धांत महाराज, उन्होंने बोला था कि ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर में हम हर समय हर क्षण न्यूज़पेपर छाप सकते हैं। उन्होंने बोला जैसे न्यूज़ ये लोग छापते हैं ना, कभी सुबह कभी शाम, जैसे बोला भगवान के विषय में इतने टॉपिक्स हैं, यू कैन प्रिंट एवरी डे, एवरी सिंगल, हर समय आप प्रिंट कर सकते हो, इतना न्यूज़ है भगवान के बारे में। जैसे आप भागवतम देखो, भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है तो आपकी भागवतम हर देखेंगे तो हर समय भगवान और भक्त के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है इस संसार में। तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। इसलिए डिवोटीज they keep on writing, they keep on speaking about Krishna in newer and newer ways। इस तरह से कभी लिखना समाप्त नहीं हो सकता, भगवान के बारे में बोलना कभी समाप्त नहीं हो सकता है। हाँ, तो हर समय आप देखिए, जैसे प्रभुपाद ने क्या सिस्टम दिया है कि इस्कॉन के हर मंदिर में शाम के समय गीता का क्लास हो रहा है। हाँ, और हर सुबह भागवतम का क्लास होता है। तो आप सोचिए कितने जगह पर टॉपिक चल रहा है, कृष्ण के बारे में सब बात कर रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं। तो यही हृदय को शांत कर सकता है, हमारी असली भूख इसी से मिट सकती है। When we start hearing about Krishna, we start speaking about Krishna। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं है जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चैतामृत आदि 5:142 में इसकी पुष्टि होती है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल कृष्ण ईश्वर हैं, से सभी उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं है जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि समस्त कारणों के कारण है। तो इसीलिए
जैसे आपको पता होना चाहिए, जब चतुष कुमार वो वैकुंठ में एंट्री पाना चाह रहे थे, तो आप देखेंगे वैकुंठ आपको सामने है ना, तो वैकुंठ में एक द्वार है, 4 द्वार है वैकुंठ में। एक द्वार में कौन बैठे हुए? जय और विजय, मतलब पहरेदार है। दिख गया आपको जय विजय? 4 में से एक में है जय विजय। तो उस द्वार से प्रवेश कर रहे थे 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र। तो जो लास्ट गेट है जहाँ जय विजय थे, तो वो लोग भगवान का दर्शन करना चाहने के लिए गए थे। तो बोले आप कैसे भी अंदर नहीं जा सकते हैं आप यहाँ मानव कोई नहीं आ सकता, यू नॉट क्वालिफाइड। तो चतुष कुमार बड़े नाराज हुए, ये क्या चल रहा है, ये तुम लोग इस स्वर्ग में रहने अधिकारी नहीं लग रहे हो। तो जय विजय को इन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया। और तो जय विजय को श्राप मिला, बट जय विजय कौन है? भगवान के सेवक है, दास है। तो अगर गेट में कोई खड़ा है, अगर वो अपमान करता है तो किसकी अपमान हुआ? और या अगर गेट में रह के कोई गलती करता है किसी का, तो गलती किसका हुआ? जो उसका मालिक है गेट का, हाँ, जो घर का मालिक हुआ। तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए और चतुष कुमार से कहते हैं गलती मेरी है, मुझे क्षमा करें, इनका कोई वो नहीं। भगवान तुरंत आके अपने उन भक्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, उनको शांत करते हैं चतुष कुमार, और भगवान उनके लिए भला सोचते हैं। एक्चुअली ये भगवान की दिव्य योजना थी, जिसके माध्यम से भगवान कुछ सुंदर लीला करने का प्रयास कर रहे थे। और इनको ऑप्शन दिया कि तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम 3 जन्म में राक्षस योनि में रहना चाहते हो, असुर योनि में, या आई थिंक 7 योनि, या बाकी में तुम भक्त के रूप में रहना चाहते, क्या कहते आना चाहते? मतलब जल्दी से मुझे हमें आना है आपके पास, जल्दी आना है तो फिर ठीक है। जिस तरह से लोग असुर बनकर आए जय और विजय। और अब भगवान की भी इच्छा थी, क्योंकि भगवान भी ना संसार में आते हैं तो भी उनके भी कोई टक्कर लड़ने की इच्छा होती है कभी कभी। अब भगवान घर धाम में गए, किससे लड़ाई करें? हाँ, जो लड़ने की इच्छा है, इसे देखो ना, कभी कभी राजा होता है, वो अपने जो राज्य में होते हैं रेसलर्स, उनसे फाइटिंग करता है, राजा जो है तो राजा पर उनको बढ़ाते हुए कभी कभी वो रेसलर भी पटक देता है उनको, राजा को। तो इस तरह से राजा फिर उसको पटकता है, फिर ऐसे चलता रहता है, तो बड़ा ये होता है। तो एक फाइटिंग स्पिरिट, तो ये जो भावना है कुश्ती करने का, रेसलिंग करने का, फाइटिंग करने का, भगवान के अंदर है। वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं भगवान, तो उसके लिए भगवान जय विजय को निमित्त बनाए। बट यहाँ पर ये पॉइंट मैंने क्यों समझाया, अगर आप भगवान के आश्रय में हो तो कृष्णा विल मेक श्योर टू टेक योर साइड। अब भगवान आपको रक्षा प्रदान करते हैं। जैसे चित्रकेतु महाराज थे, भगवान उनके लिए कितना सुंदर व्यवस्था किए। चित्रकेतु महाराज को पार्वती जी से श्राप दिलवा दिया, और पार्वती जी ने उनको श्राप दिया कि तुम असुर बन जा। लेकिन वो असुर बनना उनके लिए भगवान ने व्यवस्था कराया कि असुर बनेगा, एक ही जन्म में भगवत धाम चला जाएगा, और अगले जन्म में असुर बन के निकल जाए। बनने की जरूरत है क्या? ये देख अपने आप पे भक्त मान रहा है। अरे वाह, अरे हमको असुर क्यों नहीं बनाया? अरे भाई हम मतलब अपने आप को क्या समझा है? देवता, भक्त। यही तो प्रॉब्लम है, हम अपने आप को भक्त समझते हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यही तो दिक्कत है, जो भक्त होता है अपने आप को भक्त समझता ही नहीं। इसलिए समझ लो अभी हम क्या हैं। अगर हम भक्त होते तो कभी अपने आप को भक्त नहीं समझ रहे होते। अपने आप को हमेशा पापी समझता है भक्त। उसको लगता है मुझसे दुष्ट कोई है नहीं संसार में, न पैदा हुआ था ना होगा कभी, मैं आई एम द नंबर 1। ऐसा उसको लगता है, फील्स लाइक दिस, उसको लगता है ऐसा। और हम लोग थोड़ा सा भक्ति कर लिए 2-4 दिन, हम सामने देखते हैं सबके दोष दिखाई देता है, अपने को छोड़कर। और वही तो सबसे श्रेष्ठ अव्वल दर्जे का भक्त। तो इसी वजह से हम संसार में पड़े हुए हैं, अभी सड़ रहे हैं।
कृष्ण के नाम में रुचि नहीं है, पता। तो इसीलिए ये प्रार्थना करना चाहिए कि कृष्णा मेरे अंदर ये भाव को प्रकट कराएं, ताकि मैं समझूं कि मैं कितना पतित हूँ। आई एम सो फॉलन, सो फॉलन, आई हैव बीन कमिटिंग सो मेनी मिस्टेक्स, सिंस फॉर सो मेनी लाइफ टाइम्स। अब बस मुझसे, अब मुझे आप अपनी सेवा में एंगेज कर लो। बहुत हो गया इंद्रियों की सेवा कर करके इंद्रियां हैं कि कभी धन्यवाद बोलने का नाम नहीं ले रही हैं। कहती हैं और दो मुझे हर समय पाप कार्य में लिप्त करा करे। भक्ति विनोद ठाकुर के भजन देखो, कैसे पाप, भगवान बहुत जबरदस्त भजन है। तो इसलिए प्रार्थना करते हैं, गोपीनाथ मम निवेदना सुनो। गोपीनाथ, बहुत सुंदर प्रार्थना है गोपीनाथ प्रार्थना। तो भाव अपने उद्गार व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारी सिचुएशन क्यों हम सुधर नहीं रहे। बिकॉज हम समझते हैं कि हम क्या हैं, हम स्वस्थ हैं। जैसे अगर कोई इंसान स्वस्थ है तो उसको आप क्या दवा दोगे? वो अपने आप को स्वस्थ समझ रहा है। डॉक्टर आ गया, कैसे हैं, बढ़िया है, तो वो क्या दवा का डिमांड करेगा? जैसे आज ही कल सुबह शायद बता लेते, जो इंसान वो जाग नहीं रहा है, सो नहीं रहा है, सोने का नाटक कर रहा है, उसको आप क्या जगा सकते हो? क्या नहीं जगा सकते हो। सोने वाले को तो जगाया जा सकता है, सोने का नाटक करने वाले को आप जगा नहीं सकते। इस संसार में बहुत हमें ये समझना चाहिए, व्हाट शुड बी ऑफ एटीट्यूड। एक बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी की स्टोरी में बताता हूँ, उससे एंड करूँगा। एक आप सब कहानी सुने कि हमें, क्योंकि बहुत बार ये हमारे मन में रहता है संसार में रहना कैसे है। तो बोलते हैं कि जैसे वो एक स्टोरी आपने सुना है, बट स्टोरी का जो प्रभुपाद जिस संदर्भ में सिखाए हैं, बोलते हैं एक बार आपने सुना है जो मगरमच्छ और बंदर वाली स्टोरी। तो मगरमच्छ बोला चलो तुमको सैर कराते हैं। ठीक है, उछल के पेड़ से जाके मगरमच्छ की पीठ में जाके बैठ गया। बड़ा बढ़िया जा रहा है, सैर कर रहा है। बीच में लेके मगरमच्छ बोला, कहाँ लेके जा रहा हो? मतलब बंदर पूछा। बोला ना, मेरी पत्नी आज वो तुमको तुम्हारे लिए अच्छा व्यवस्था करके, कुकिंग करके तुम्हारा आज हार्ट निकाल के खाएगी। हाँ, बंदर का हाँ, हार्ट कलेजा वही। ठीक है। तो बंदर कहता है, अच्छा वो जो मेरा हार्ट है, कलेजा, उसको तो मैं पेड़ पे भूल के आ गया हूँ। तो तुमको वो चाहिए? तो चलो पेड़ पे चलो, फिर वहीं से लेके आते हैं। तो मगरमच्छ बोला ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, तो पहुंचा बिल्कुल ठीक है। वापस लेके गया और जैसे ही गया, ये पेड़ पे गया, फिर बंदर भैया उसके बाद कभी मगरमच्छ से कोई दोस्ती यारी नहीं। तो इससे एक प्रभुपाद बहुत सुंदर हमको शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी है, थोड़ा सा बताएंगे क्या प्रभुपाद शिक्षा दे सकते हैं? एक सुंदर शिक्षा है, कहते हैं इस संसार में ऐसे रहना चाहिए, असत्संग में ऐसे रहना चाहिए। कभी हम संसार में रहते हैं बट किसी को अपना हृदय नहीं देना चाहिए। हाँ, आप इस संसार में जाते हो, बातचीत करते हो लोगों से, कर्मी लोगों से, बट डोंट गिव योर हार्ट टू देम। हृदय नहीं देना चाहिए। वो हृदय किसको देना चाहिए? प्रभु को देना चाहिए, उनको समर्पित करना चाहिए, हृदय नहीं देना चाहिए। तो बड़ा सुंदर प्रभुपाद हमें समझाए इस कहानी से। ठीक है।